गा रहे। इतना आनंद हुआ कि 5 दिन का समय कैसे निकल गया किसी को पता ही नहीं चला। 5 दिन बीत गए, छठा दिन आया और सब झूम रहे, नाच रहे। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। अरे नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। सब नाच रहे, गा रहे। इतने में नंद बाबा को ध्यान आया कि इस महीने का कर हमने कंस को नहीं दिया, हम कर दे करके आए। नंद बाबा ने ग्वाल बालों से कहा, सब इधर देखो, कथा इधर हो रही है, कोई आवे जावे आप लोग लपक ले तो कौन आया। कथा सुनो, कथा। कहाँ थे हम लोग? नंद बाबा ने ग्वाल बालों से कहा कि एक काम करो, तुम लोग उत्सव मनाओ, हम कंस को कर दे करके आते हैं। सारे ग्वाल बाल उत्सव मना रहे, नंद बाबा कंस को कर देने के लिए चले। इधर से नंद बाबा चले और उधर मथुरा में मीटिंग हो गई कि किया क्या जाए। कहीं न कहीं कन्या ने कहा है कि मुझे मारने वाला ब्रज क्षेत्र में प्रकट हुआ है, क्या किया जाए। एक मंत्री ने कहा, महाराज 1 महीने के भीतर जितने भी बालकों ने जन्म लिया है ना, हम सब उन बालकों को मार डालते हैं। कंस ने कहा, ये कैसे संभव है? तो इतने में मौसी जी आ गई। कौन है मौसी जी? कौन है मौसी जी? पूतना मौसी। कंस के मित्र की बहन है, कन्हैया की मौसी लगती है। कन्हैया की मौसी है तो लगी लगाई हम सब की मौसी हो गई। सुखदेव जी कहते, राजन ये पूतना है कौन? कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। बच्चों को मारने वाली है, बाल घातिनी है। आ गई पूतना। पूतना ने कहा, भैया आप चिंता मत करिए, 1 महीने के भीतर जितने भी बालकों ने जन्म लिया है उनको मारने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। कंस हंसने लगा, कहा, तूने अपना चेहरा देखा है? काला कलोटा चेहरा, बड़े बड़े नाखून, विकराल बाल, लाल लाल नेत्र, कौन तुम्हें अपने घर में घुसने देगा? पूतना ने कहा, भैया बाकी चिंता मत करो, वो सब हम देख लेंगे। बोले, करेगी क्या? पूतना ने कहा, आप कहते हो मेरे बड़े बड़े बाल हैं, कौन घर में घुसने देगा? विकराल बाल, इसको तो मैं कटवा लूंगी। अच्छा, नाखून का क्या करेगी? पूतना ने कहा, इसको भी कटवा लूंगी। काले कलूटे चेहरे का क्या करेगी? पूतना ने कहा, ब्यूटी पार्लर जिंदाबाद, ब्यूटी पार्लर जाऊंगी, लिपा पोती करके सब सही हो जाएगा। और हाय रे ब्यूटी पार्लर है कि नहीं? कितना भी काला कलोटा आदमी हो, शादी के दिन जब वो स्टेज मंच पे बैठे वरमाला के समय, वाह, लगता है कि इसके सुंदर कोई है ही नहीं। स्वर्ग से उतर के आए हैं देवता लोग, इतने सुंदर लगते हैं। मामला तो 15 दिन बाद समझ में आता है, जब मेकअप उतर जाता है। शादी के दिन जयमाल के स्टेज पे खड़े हो तो लगता है स्वर्ग से देवता उतर के आए हैं, और 15 दिन बाद लगता है कोयले के खान से निकल के आया है। मेकअप उतर जाता है ना। है रे ब्यूटी पार्लर, इसने तो बड़ा सत्यानाश किया। हाँ, माताएं ब्यूटी पार्लर जाएं और सज धज के आए तो खुद का बच्चा पहचान न पाए। अच्छा माताओं, झूठ तो नहीं कह रहे। एक जगह हुआ ऐसे कि मैया अपने छोटे, जो बच्चा छोटा सा खेल रहा है ना, उतना छोटा सा बच्चा था, उसको ब्यूटी पार्लर के बाहर पति को दे के गई, और ब्यूटी पार्लर से जब सज धज के आई तो बच्चे ने माँ को पहचानने से इनकार कर दिया। माँ कहती है, मैं तेरी माँ हूं। बोले, तू नहीं है, वो तो दूसरी है, तू तेरी जैसी नहीं थी वो। अब वो विश्वास दिलाए पर बच्चा रोए जा। अंत में जब चेहरा धो के आई तब बच्चा ने कहा, अब तू मेरी माँ है।
तो ब्यूटी पार्लर के बड़े बड़े करामात है भैया। हमको लगता है कि सुपनखा और पूतना के पहले भारत में ब्यूटी पार्लर नहीं था। जब से सुपनखा आई उसने उद्घाटन किया, और जब से पूतना आई तब से ब्यूटी पार्लर में तेजी आ गई। पूतना गई सज धज के आई, कैसा रूप बनाया, ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग से कोई देवी उतर के आई है। कंस मुस्कुराया, अब काम हो जाएगा। क्यों? अब तुझे अपने घर में जाने से कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि तू देवी लग रही है। पूतना चली है और इधर ब्रज में नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ये कड़ी आप लोग गाइए। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर। आवाज बहुत धीरे आ रही है। ठाकुर जी आंख बंद कर लेंगे आप लोगों को देख के, बोले इन लोगों को गाने नहीं आता। जरा जोर से गाओ। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर। वाह। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। जय जय कन्हैया लाल की। वाह। कल से जब से ठाकुर जी आए हैं ना, नेवादा वाले जग गए हैं। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। जय। हाँ, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। 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 हाँ, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। पूतना पहुंची गोकुल में, और गोकुल में गाया जा रहा, अरे नंद घर आनंद भयो। जितने लोगों ने देखा, किसी ने पूतना को रोका ही नहीं। सबको लग रहा है कि हो सकता है यशोदा जी की पुरानी सहेली हो, कोई सखी हो, कोई जो बधाई देने आई हो। सारे ग्वाल बालों ने मार्ग छोड़ दिया। भीड़ बहुत थी, पर सब ने मार्ग छोड़ दिया कि भाई कोई वीवीआईपी लग रही है, इसको रोको मत, ये लगता है कोई विशेष है, इसको जाने दो। और देखो, सारे ब्रजवासी आज माया में फंस गए। सब कृष्ण को छोड़कर मार्ग देने में लग गए कि इसे मार्ग दो। कोई देवलोक से हो सकता है देवी उतर के आई हो, या कोई यशोदा जी की पुरानी सखी हो, बधाई देने आई हो, इसको रोको मत, इसको मार्ग दो। सब मार्ग छोड़ रहे हैं। और माया ऐसी ही होती है सज्जनों। जब जीवन में माया आती है ना, तो मायापति अपने आप भूल जाते हैं। जीव माया में कब फंस जाता है, ये जीव को पता भी नहीं लगता। जब नरक में जीव पड़ा होता है ना, तो वो रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, हे प्रभु मुझे इस नरक से निकालिए, मुझे आपका भजन करना है, मुझे भक्ति करनी है।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। जीव नरक में पड़ा भगवान को पुकारता है, प्रभु हम नरक में पड़े हैं, हमें इस नरक से बाहर निकालिए। करेगा क्या? बोले हम आपकी भक्ति करेंगे प्रभु, हमें संसार में भेजिए। भगवान कृपा करके उस जीव को उस नरक से बाहर निकालते हैं, माँ के गर्भ में भेजते हैं। माँ के गर्भ में पड़ा वो जीव दुख सहता है, सुख सहता है, कठिनाइयों को सहता है और रो रो के प्रभु से कहता है, प्रभु मुझे यहाँ से भी अब बाहर निकालिए। माँ के गर्भ में जब बालक होता है ना, माँ जो भी खाती है सीधे बच्चे को जाके लगता है। अगर माँ तीखा खा लेना तो बच्चे को सीधे जाके लगता है, क्योंकि ये चमड़ी नहीं होती, चमड़ी नहीं होती। नमक खाए, मिर्च खाए, कुछ भी खाए ना तो सीधे बच्चे को लगती है। अब आप सोचिए, जरा सा हाथ कट जाए, उसी पे कोई नमक मिर्च छुला दे, अच्छा लगेगा? कहिए कितनी पीड़ा होगी। और गर्भ में जो बालक है, माँ जो भी खाती है सीधे बच्चे को जाके लगता है। वो बच्चा दुख पाता है, कष्ट पाता है, पर बोल नहीं पाता, क्योंकि 9 महीने माँ के गर्भ में उसे रहना है। वो कष्ट सहता है और प्रभु को कहता, प्रभु अब जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से बाहर निकालिए, हम इस संसार में जाकर आपकी भक्ति करेंगे। भगवान कहते, भूलेगा तो नहीं? तो जीव कहता है, प्रभु आपको मैं नहीं भूलूंगा, क्योंकि मैं इतना कष्ट सह के जो जा रहा हूँ। जब बालक का जन्म होता है ना, तो कहते हैं बालक को कितनी पीड़ा होती है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, लाखों भिक्षु एक साथ डंक मारे, इतनी पीड़ा बालक को होती है जन्म लेते समय। और मरते समय करोड़ों भिक्षु डंक मारे, मरते समय इतनी पीड़ा होती है। लाख भिक्षु डंक मारे, इतनी पीड़ा जन्म लेते समय, और करोड़ों भिक्षु डंक मारे, इतनी पीड़ा मरते समय होती है। जब वो बालक जन्म लेकर आता है तो सबसे पहले वो रोता है, केहाँ केहाँ केहाँ, यानी मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ आ गया। भगवान कहते हैं, जहां तू जाना चाहता था मैंने तुम्हें वहीं भेजा है, अब मुझे भूलना मत। छोटे बच्चों को देखना, जो बच्चा चल नहीं पा रहा, डोल नहीं पा रहा, वो पालने में पड़ा पड़ा, कभी कभी वो बच्चा हंसने लगता है, कभी कभी वो बच्चा रोने लगता है। संत जन ऐसा कहते हैं, शास्त्र ऐसा कहते हैं कि वो अबोध बालक पालने में पड़ा पड़ा हंसता है, किसको देखकर? भगवान का साक्षात्कार उसे होता है। भगवान को देखकर हंसता है, कहता प्रभु मैं आपको भूलूंगा नहीं। भगवान मुस्कुरा के कहते, वो तो समय बताएगा। तो रोने लगता है, कभी हंसता है, कभी रोता है। ये साक्षात भगवान का दर्शन हो रहा उसे। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता चला जाता है, माया में फंसता चला जाता है। ये दादा हैं, ये दादी हैं, ये नाना है, ये नानी है, ये भैया हैं, ये दीदी हैं, ये माता हैं, ये पिता हैं। संसार के इतने बंधनों से मुक्त बच जाता है वो, कि उन्हीं बंधनों में बंधकर धीरे 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 प्रभु की विस्मृति होती चली जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि हाय पैसा, हाय दुकान, हाय मकान, हाय जमीन, इसी के चक्कर में पड़ के एक दिन जीव भगवान को एकदम भूल जाता है। भगवान कहते हैं, तू तो कह के गया था कि मुझे याद करेगा, पर तू मुझे याद नहीं कर रहा, तू मेरी भक्ति नहीं कर रहा। अच्छा रुक, अब तुझे बताता हूं। अब क्या हुआ? बोले धीरे धीरे अब उम्र ढलने लगी। 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष, बाल सफेद हो गए, घुटनों ने जवाब दे दिया। धीरे धीरे उम्र ढलने लगी। जब मृत्यु का समय आता है तो मरने के ठीक पहले फिर उसे ये सब चिंतन में आता है कि मैं भगवान से क्या कह के आया था। आपने देखा होगा, कई बार मरने वाला व्यक्ति मरने से पहले रोता है, बिलखता है, तड़पता है।
वो कुछ कहना चाहता है पर कह नहीं पाता है, क्योंकि उसके जुबान से फिर वो शब्द नहीं निकलते, जुबान लड़खड़ाती है। आपने देखा होगा मरने से 1-2 दिन पहले तक व्यक्ति क्या बोलता है उसे खुद को नहीं पता होता। वो बोलना कुछ और चाहता है, लेकिन मृत्यु के समय आखिरी क्षण में वो नहीं बोल पाता जो वो बोलना चाह रहा है। वो कुछ कहना चाहता है पर कह नहीं पाता है, क्योंकि अब वो जीवन के सारे कर्मों को याद कर रहा है। अब उसे सब दिख रहा है कि कैसे भगवान ने हमें भेजा था और कैसे हमने समय का दुरुपयोग किया। लेकिन फिर पछताइए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर पछताने से क्या होगा जब चिड़िया खेत चुग गई सज्जनों। का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनि का पछताने। जीवन के अंतिम क्षण में वो रो रो के अंतर मन से निवेदन करता है कि प्रभु मुझे थोड़ा सा समय और दे दीजिए। प्रभु मैं आपको भूल गया था, मैं आपको याद तो कर लूं। भगवान कहते हैं अब टाइम नहीं है, देख यमराज खड़े हैं, चल तेरा टाइम हो गया। एक बार वो परिवार को नजर घुमा के देखता है, कहना चाहता है कि भक्ति करना, भजन करना, मैंने सब किया पर भक्ति नहीं किया, भजन नहीं किया, अब मैं जा रहा हूं। पर जुबान साथ नहीं देता। वो इशारा करता है, तड़पता है कि कुछ बोल पाऊं, लेकिन वो बोल नहीं पाता। और जीवन के आखिरी क्षण में वो अपने जीवन के सभी कृत्य याद करके अंत में प्राण त्याग देता है। और फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इसी 84 के चक्कर में घूमता रहता है। इसलिए भगवान ने हम सभी को भेजा है भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए, जीवन को सुधारने के लिए, पर हम भगवान को भूल गए। अरे भजन बिना बीत जाए उमरिया, भजन बिना बीत जाए उमरिया, बीत जाए उमरिया, बीत जाए उमरिया, भजन बिना 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 बीत जाए उमरिया, बीत जाए उमरिया, बीत जाए उमरिया, भजन उमरिया, बीत जाए उमरिया, भजन बिन 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 बीत जाए उमरिया। जय हो। बचपन बीता खेल खेल में, बचपन बीता खेल खेल में, हरी जवानी सोए हाँ, हरी जवानी सोए हाँ, आया बुढ़ापा रे मन मूर्खा, आया बुढ़ापा रे मन मूर्ख, बैठ खाट पर रोए, भजन बिन बीत जाए उमरिया, भजन बिन बीत जाए उमरिया, भजन बिन बीत जाए उमरिया, भजन बिन
बीत जाए उमरिया, बीत जाए वो मरिया। बीत जाए उमरिया। अरे भजन बिना बीत जाए उमरिया। तो निवादा वालों, अब निर्णय आपको करना है कि माया में फंसना है कि मायापति में फंसना है। अच्छा, माया अच्छी लगती है कि मायापति? कहिए, माया अच्छी लगती है कि मायापति? जब तक कथा में है ना तब तक मायापति अच्छे लगते हैं, और जहां चप्पल पहन के घर पहुंचे फिर वही हाय बेटा, हाय बिटिया, हाय दुकान, हाय मकान, हाय पैसा, हाय प्रॉपर्टी, भगवान और देखा दे मर जा, हाय हाय कर रहा। ब्रजवासियों ने माया को पकड़ लिया और अब मायापति दूर होंगे। हुआ क्या, जैसे ही पूतना को देख करके सबने मार्ग दिया, अरे जाने दो कोई वीवीआईपी है। भगवान ने कहा अच्छा, हमारे द्वार पर क्या जनरल और क्या वीआईपी? अच्छा, भगवान तो सबके लिए समान है ना। भगवान ने कभी नहीं कहा कि वीआईपी आएंगे तो मेरे सामने 10 मिनट खड़ा रखना और जनरल आए तो उसे धक्का दे के भगा देना। ये तो हम इंसानों की मूर्खता है जो हमने भगवान में भी वीआईपी और वीवीआईपी और जनरल कर दिया। आजकल बड़ी दुर्दशा है, जितने बड़े तीर्थ हैं वहाँ उतनी ही लूट झपट चल रही है। आपके पास पैसा है ना, आप भगवान के ऊपर कुर्सी लगा के बैठ सकते हैं। सत्य कह रहा हूं मैं, भगवान की भी कोई कीमत नहीं रह गई। भगवान के ऊपर आप कुर्सी लगा के बैठ सकते अगर पैसा है तो। 500 दो वीआईपी दर्शन, 5000 दो स्पर्श दर्शन, 10,000 दे दो बैठ के दर्शन। मजाक बना दिया लोगों ने। ठीक है, वीआईपी दर्शन होना चाहिए, अपनी जगह सही है, लेकिन जो आनंद सामान्य दर्शन में है, भगवान के लिए आध घंटे खड़े रहकर दर्शन करने में है, वो वीआईपी में नहीं है। वीआईपी देखो, कभी वीआईपी टिकट लेके जाना आप दर्शन करने तो मन में आएगा हम तो वीआईपी हैं। जरूर आएगा कि देखो वो सामने वाले जो हैं वो जनरल है, वो साधारण लोग हैं, हम तो वीआईपी हैं। ये अभिमान है। हाँ ठीक है, कई बार समय की व्यस्तता होती है तो फिर आप वीआईपी दर्शन करो, कोई दर्शन दिक्कत नहीं है, पर कहीं ना कहीं अभिमान तो नहीं आ रहा? कहीं ना कहीं मन में ये तो नहीं आ रहा कि हम वीआईपी हैं, हम पैसे के बल पे दर्शन कर रहे हैं? भगवान देखेंगे भी नहीं। भगवान के लिए तो वो अत्यंत प्रिय है जो दुख सहकर, कष्ट सहकर भगवान के लिए तप करके पहुंचता है। भगवान सबसे पहले उस पर कृपा करते हैं। वीआईपी दर्शन ठीक है, पर दुर्योधन वाली हालत न हो जाए। दुर्योधन जाके कृष्ण के सिरहाने बैठ गया, मैं हस्तिनापुर का युवराज हूं, चरणों में क्यों बैठूं? मूर्ख, मांगने के लिए चरणों में बैठा जाता है, सिरहाने नहीं। पर उस मूर्ख को कौन समझाए, जाके सिरहाने बैठ गया। अर्जुन पहुंचे तो चरणों में बैठे, और जब भगवान के नेत्र खुले तो अर्जुन को देखकर कहते, अर्जुन कब आए तुम? दुर्योधन पीछे से बोला, मैं भी आया हूं। श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, पर मैंने तो पहले अर्जुन को देखा। मांगो पार्थ क्या चाहिए? नारायण की नारायणी सेना। दुर्योधन को लगा कि अगर नारायणी सेना मांग ली तो मेरा तो सत्यानाश हो जाएगा। कहने लगा, मैं पहले मांगू? भगवान ने कहा ना, तुम तो वीआईपी बन के खड़े थे और अर्जुन मेरे चरणों में बैठा था, पहली तो दृष्टि मेरी अर्जुन पे गई, इसलिए अर्जुन मांगेगा। अर्जुन ने कहा, प्रभु मुझे आप चाहिए, मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए। झट दुर्योधन बोला, तो फिर मैं नारायणी सेना ले जाता हूं। भगवान ने कहा, ले जा। ले गया नारायणी सेना। पीठ पीछे भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन नारायणी सेना भी तो मांग सकते थे। कहा, प्रभु नारायण अपने साथ हो तो नारायणी सेना को लेकर क्या करना? विजय तो वही है जहां आप हैं।
मुझे अपने चरणों में रख लो, आप मेरे सारथी बन जाओ, आप मेरे साथ रहो, मार्गदर्शन करो, विजय तो उसी में मुझे मिल जाएगा। मेरे कहने का मतलब, भगवान के सामने वीवीआईपी बनेंगे तो घाटा खाएंगे। भगवान के सामने बिल्कुल सामान्य बन जाइए, बिल्कुल साधारण बन जाइए। भगवान के सामने कोई वीआईपी नहीं है, कोई जनरल नहीं है। कई बार लोग कहते हैं कि भाई हम फलानी जगह दर्शन करने गए, वहां तो ऐसा हो रहा। भगवान ने नहीं कहा, वो तो इंसानों की व्यवस्था है जो इंसानों ने बनाया है। भगवान के लिए जितना करोड़पति है उससे कहीं ज्यादा एक साधारण व्यक्ति है। उसके लिए पैसे की कोई कीमत नहीं है। आप 2 किलो लड्डू चढ़ाए, 5 किलो लड्डू चढ़ाए, 100 किलो लड्डू चढ़ाए, सच बताना हनुमान जी कै लड्डू उठा के खाते हैं? कहिए, कै लड्डू उठा के खाते? को खाते हैं? हनुमान जी को नहीं खाते, रिटर्न नहीं हमको मिलता है। और ऐसा है क्या कि आपने चढ़ाया तो हनुमान जी नहीं खाएंगे, और कोई अरबपति खरबपति आके चढ़ाया तो हनुमान जी दो? ऐसा है क्या? उसका भी नहीं खाया, आपका भी नहीं खाया, क्योंकि भगवान लड्डू नहीं खाते, भक्त के हृदय का भाव पाते हैं। आपने कितना लड्डू चढ़ाया ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपने कितने रुपए का चढ़ावा चढ़ाया ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपने कैसे चढ़ाया ये महत्वपूर्ण है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान कहते हैं पत्र दो, पुष्प दो, फल दो, कुछ न हो, एक तुलसी पत्र ही अर्पित करो। भाव से पुकार भी लो तो मैं रीझ जाऊंगा, लेकिन भाव होना चाहिए। और मन में ये आ गया कि हम वीआईपी हैं, हम बड़े हैं, तो न तो कथा मिलेगी न तो भगवान मिलेंगे। बहुत साधारण बन जाइए भगवान के सामने। आप में से कितने लोग ज्ञानी हैं? हाथ उठाएं। अच्छा, कितने लोग भक्त हैं? वो हाथ उठाएं। भगवान नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे भगवान। जब तक ये है कि हम भगत हैं, भगवान नहीं मिलेंगे। जिस दिन हो जाएगा हम मूर्ख हैं, भगवान कहेंगे आ जा, अब तुम्हारा काम है, मेरे पास आ जा। मैं तेरे जैसे मूर्खों को ही मिलता हूँ, तू आ जा, मैं तेरे ऊपर कृपा करता हूँ। भगवान ज्ञानियों को नहीं मिलते, भगवान मूर्खों को मिलते हैं। जो ये कहे मैं भगत हूँ, भगवान उसको भी नहीं मिलते। जो ये कह दे प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ, बस मैं आपका हूँ, भगवान उसको मिल जाते हैं। पूतना सीधे पहुंच गई वीवीआईपी टिकट लेकर, और इधर यशोदा मैया लाला के पास बैठी थी। पूतना ने आवाज लगाया, यशोदा बहन बधाई हो। अरे जोर से बोलो, बधाई हो। यशोदा मैया ने कहा कौन आ गया? पीछे मुड़कर देखा तो एक बड़ी सुंदर सी युवती खड़ी थी, पूतना। यशोदा मैया के मुख से निकला, हाय राम कितनी सुंदर है ये। भगवान मुस्कुराए, वाह, सामने श्याम सुंदर मैं बैठा हूं और मेरी सुंदरता को छोड़कर मैया पूतना की सुंदरता देख रही है। जब जब जीव श्याम सुंदर की सुंदरता को छोड़कर जगत की सुंदरता में उलझता है ना, तब तक जीव के जिंदगी में खटपट होता है। अब यहाँ खटपट होने वाला है। देखो आप, मैया के मुख से निकला, हाय राम ये कितनी सुंदर है। भगवान मुस्कुराए, अब काम हो गया। मैया ने पूछा नहीं कि तू है कौन, कहां से आई है, क्योंकि उसको लगा हो सकता है कोई पुरानी सहेली हो, राजघराने में उसका विवाह हुआ हो, मैं पहचान न पा रही हूं, पूछ लूं तू कौन है तो बुरा मान जाए। इसलिए कहा आओ आओ बहन, कैसे आना हुआ। पूतना ने कहा बहन मैंने सुना तेरे यहाँ लाला हुआ तो बधाई देने चले आई। मैया ने कहा तू लाला को आशीर्वाद दे, मैं तेरे लिए जलपान की व्यवस्था करती हूँ। मैया जलपान के लिए दौड़ी है। आंगन में सखियां झूम झूम के नृत्य कर रही थी। और आपने देखा होगा कि जब 4 मैयाएं नृत्य कर रही हो ना, तो 5वीं को हाथ पकड़ के खींच लेती, तू भी आ जा, तू भी आ जा।
यशोदा मैया बगल से जा रही थी, सखियों ने यशोदा मैया को भी खींच लिया और उसी मंडली में झूम झूम के नाचने लगी। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की। सब गाइए। मदन गोपाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की। सखियों ने नृत्य करना आरंभ किया, उधर पूतना को मिल गया मौका। पूतना ने भगवान की ओर देखा, भगवान ने देखा कि पूतना हमारी ओर आ रही है, भगवान ने दोनों आंख बंद कर लिया। चराचरात्मा निमिलित क्षणात्, भगवान ने अपने दोनों नेत्रों को तक्षण बंद कर लिया। संतों ने इसके बड़े प्यारे भाव दिए। भगवान ने आंख बंद क्यों किया? इसके कई कारण है। पूतना आ रही है ये जान करके भगवान ने आंख बंद किया, इसका पहला कारण। भगवान ने सोचा अगर मैंने पूतना को एक बार देख लिया ना, तो मैं हूं मायापति और ये है माया। ये जो मेकअप उकअप करके आई है ना, ये मेकअप उकअप इसका हट जाएगा, सब अपने रूप में आ जाएगी। और मैं जो लीला करना चाहता हूं, पूतना उद्धार की लीला बाधित हो जाएगी। इसलिए भगवान ने अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। अथवा तो भगवान आंख बंद करके सोच रहे हैं कि हाय रे पूतना, तूने कौन से अच्छे कर्म किए हैं जो आज मैं तुम्हें माँ की सदगति प्रदान करूंगा। जो गति माँ को प्राप्त होती है, जो गति यशोदा जी को बाद में प्राप्त होगी, वो गति मैं तुम्हें देने वाला हूं। तो जरा देखूं तो कि तूने कौन सा सत्कर्म किया। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किया। अथवा तो भगवान सोच रहे कि दर्शन तो अच्छे वस्तुओं की जाती है, ये बाल घातनी है, इसको देखूंगा तो देखने से ही पाप लग जाएगा। इसलिए भगवान ने आंख बंद कर लिए। अथवा तो भगवान आंख बंद करके शंकर जी का ध्यान लगा रहे हैं। क्यों? विष पीने का अभ्यास महादेव को है। कन्हैया सोच रहे मैं तो माखन मिश्री खाता हूं, विष पीने का अभ्यास हमें नहीं है। विष पीने का अभ्यास किसे है? महादेव को। सो नेत्र बंद करके ध्यान लगा रहे, हे महादेव, हे विश्वनाथ, आकर मेरे मुख में बैठ जाइए। जहर जहर आप पी जाइएगा, दूध दूध मैं पी जाऊंगा। शंकर जी का ध्यान कर रहे। चराचरात्मा निमिलित क्षणात्। अथवा तो संत लोग कहते हैं मानो भगवान आंख बंद करके सोच रहे हैं कि मैं पूतना को किस लोक में भेजूं। मारने के बाद ये किस लोक की अधिकारिणी है, ये सोच करके मानो भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। अथवा तो भगवान के दोनों नेत्रों में सूर्य और चंद्र का वास है। सूर्य और चंद्र ने पूतना को देखते ही अपने पलकों को झपका लिया, मानो वो कहना चाहते हैं कि प्रभु कहीं भी इसको भेजिएगा, पर हम अपने लोक में तो इसे नहीं आने देंगे। क्यों? जो मेरे ठाकुर जी को विष पिलाने आई हो, कुछ भी हो जाए, सूर्य चंद्रमा कह रहे हम अपने लोक में इसे प्रवेश नहीं करने देंगे, इसलिए हम आंखों को बंद कर रहे हैं। अथवा तो भगवान ने आंख बंद किया। क्यों? भगवान कहना चाहते हैं अरे पूतना, मैं तुझे मारूंगा
और अभी ये मेरी पहली लीला है जब मैं किसी का वध करने जा रहा हूं इस अवतार में, पहली बार मैं किसी को मारने जा रहा हूं कृष्णा अवतार में। तो नेक रुक जाओ जरा, मंगलाचरण तो मैं कर लूं, श्री गणेश अच्छे से हो जाए तो फिर आगे की लीला तो बढ़ती रहेगी। आंख बंद करके भगवान मंगलाचरण कर रहे हैं, इसलिए चराचरात्मा निमिलित क्षणात्। अथवा तो भगवान जना रहे हैं कि मैं बालक हूं। क्यों? जैसे कई बार माताएं छोटे छोटे बच्चों को कड़वा दवा पिलाए ना, कड़वी दवाई, तो बच्चे जोर से आंख बंद कर लेते हैं कि हम दवा से डर रहे हैं। ठीक ऐसे ही भगवान सोच रहे हैं कि पूतना मौसी कड़वी दवाई पिलाने आई हैं, जहर पिलाने आई हैं। सो भगवान आंख बंद करके डरने का नाटक कर रहे हैं कि मैं डर रहा हूं। इसलिए चराचरात्मा निमिलित क्षणात् भगवान ने नेत्र बंद किया, पूतना को मिल गया मौका, पूतना ने उठाया है भगवान को गोद में, भगवान ने पहले विष पान किया। भगवान कहते हैं मुझे जो भी अर्पित किया जाए मैं स्वीकार करता हूं। पहले भगवान ने विष पिया, फिर दुग्ध पान किया, फिर उसके प्राणों को खींचने लगे। और जब भगवान उसके प्राणों को खींचने लगे, पूतना कांपने लगी है, चीखने लगी है, अपने रूप में आई है और जोर से बोली, लाला मुझे छोड़, मुझे छोड़, मुझे छोड़। भगवान मुस्कुराकर बोले, मौसी जी मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं, और जिसको एक बार पकड़ लो बेड़ा पार करके छोड़ता हूं, बीच में नहीं छोड़ता। पूतना आकाश मार्ग में उड़ी है, भगवान आकाश मार्ग में उड़ते गए, पूतना के ऊपर बैठे हैं। और जब ब्रजमंडल के बाहर पूतना जाने लगी, तब भगवान ने पूतना के प्राण खींचे, धम्म से पूतना धरती पर गिरी, प्राण निकल गए। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। धम्म से पूतना गिरी, पूतना के प्राण निकल गए। जैसे ही पूतना के प्राण निकले, बड़ी जोर से आवाज भई। सब सोचने लगे कि लाला कहाँ है। पालने में देखा तो लाला है ही नहीं। सारे ब्रजवासी दौड़े, यशोदा मैया दौड़ी, तो क्या देखा, पूतना मरी गिरी हुई है और ठाकुर जी उसके ऊपर खेल रहे हैं। कितनी बड़ी है पूतना। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जहां पे पूतना गिर के मरी थी ना, वहां तक 6 कोस तक के पेड़ पौधे पूतना के नीचे दब के समाप्त हो गए थे। कितने कोस तक के? 6 कोस तक के। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, पहले के लोग बड़े लंबे लंबे होते थे, उनका कद बड़ा ऊंचा होता था। लेकिन आजकल के लोगों का कद घट रहा है, ये कलयुग का प्रभाव है। अभी तो ठीक भी है, आने वाले समय में ऐसी स्थिति हो जाएगी कि लोग चने के पेड़ के नीचे खड़े होकर छाया लेंगे, इतने छोटे छोटे हो जाएंगे। पहले के लोग बहुत बड़े बड़े होते थे। सिंह साहब, अभी हम लोग झारखंड में कथा कर रहे थे, वहां एक स्थान था भीम चूल्हा, भीम चूल्हा के नाम से। नदी का एक तालाब का तट था, बड़े बड़े पहाड़ थे और बीच में भीम चूल्हा के नाम से वो जगह प्रसिद्ध है। वहां की कथा ऐसी है कि पांडव जिस समय वनवास में थे, उस समय वहां पहुंचे थे अज्ञातवास के समय। शाम को रुक करके वहां भोजन बना करके भोजन किया था। और जिस पत्थर पर उन्होंने चूल्हा बनाया था ना, उस पत्थर की ऊंचाई थी कम से कम 30-35 फीट। अब आप सोचिए, 30-35 फीट के 3 पत्थर एकदम चूल्हे के एंगल में रखा हुआ है और उसके ऊपर कढ़ाई चढ़ाया होगा, उसके ऊपर भोजन बनाया होगा, तो भीम की ऊंचाई कितनी रही होगी। पहले के समय में लोग इतने बड़े बड़े होते थे, लोगों का कद बड़ा ऊंचा होता था। पर कलयुग के प्रभाव से धीरे धीरे उम्र और कद धीरे धीरे घटता चला जाएगा। 15 दिन की जिंदगी हो जाएगी और चने के पेड़ के नीचे लोग खड़े होकर छाया लेंगे।
ये कलयुग के अंत में हो जाएगा। आज भी देखो, अभी आप अपने दादा परदादा परबाबा को देख लीजिए, बड़े बड़े लंबे लंबे कद के होते थे लोग, बड़ी लंबी ऊंचाई होती थी, लेकिन धीरे धीरे कद घट रहा है। आजकल के बच्चे तो 5 फीट के नीचे ही सिमट जा रहे हैं, और धीरे धीरे ये क्रम घटता चला जाएगा, और घटते घटते फिर एकदम कलयुग के अंत में तो फिर भगवान ही मालिक है। खैर, पूतना जहां गिर के मरी, 6 कोस तक के पेड़ पौधे नीचे दब करके समाप्त हो गए। यशोदा मैया ने दौड़ करके लाला को उठाया और लाला को गले से लगाया, और लाला सुरक्षित हो गया। तब पीछे मुड़कर देखती और कहती, हाय राम, इतनी बड़ी पूतना। लो, उसी पूतना के ऊपर से लाला को उठा के ले आई, तब पूतना नहीं दिखी, पर जब लाला सुरक्षित हो गए तो कहती, हाय राम, इतनी बड़ी पूतना। ये मां है सज्जनों। जब बच्चों पर मुसीबत हो ना, तो माँ बाप बड़े से बड़े संकट से भी लड़ जाया करते हैं। जब बच्चों पर मुसीबत हो, बच्चों पर विपत्ति हो ना, तो माँ बाप ये नहीं देखते कि सामने कौन है, भिड़ जाते हैं वो। बेटा कितना भी नालायक क्यों न हो, जब किसी मुसीबत में फंसता है ना, तो जिस पिता को वो रोज गाली दे रहा हो, वही पिता सिर पे हाथ रख के कहता, मैं हूं तेरे साथ, क्यों डर रहा है तू, मैं देखता हूं, जो हुआ उसे भूल जा। जब बच्चे को डर लगे ना, तो वही माँ, जिस माँ को बच्चा गाली भी दे दे, वही माँ बच्चे को कहती, तू डर मत, मैं हूं तेरे साथ। और वही बच्चे जब बड़े होते हैं तो माँ बाप से कहते हैं, आपने मेरे लिए किया ही क्या है। अरे वो माँ बाप क्या करते, जितना करते बना वो करते रहे, वो किया उन्होंने। बच्चे पढ़ जाए इसलिए मेहनत मजदूरी करते रहे, एक एक रुपए काट काट के निजी जीवन के खर्चे से बच्चों को पढ़ाते रहे। बच्चे की पेट भर जाए, बच्चे का पेट भरा हो, इसके लिए खुद माँ सो जाती रही। लेकिन वही बच्चे जब बड़े होते हैं तो माँ बाप से प्रश्न करते हैं कि आपने हमारे लिए किया क्या है। माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज देते हैं। जब तक माँ बाप करने योग्य रहते हैं उनको घर में रखते हैं, और जब वो करने योग्य नहीं रहते तो उनको वृद्धाश्रम पहुंचा दिया जाता है। एक बात सदैव याद रखना, एक पिता कभी नहीं चाहता कि मेरा बेटा मुझे पैसा दे, क्योंकि पितरों का दिया हुआ वो बेटे को इतना दे चुका होता है कि उसे बेटे से लेने का मन नहीं होता। एक पिता ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा मुझे कमा के पैसा दे, पर एक बूढ़ा पिता इतना जरूर चाहता है कि जब मेरा शरीर साथ न दे रहा हो तो मेरा बच्चा मेरे बगल में बैठकर केवल इतना पूछ ले, बाबूजी आप ठीक तो है ना। इसके सिवाय एक पिता कुछ और नहीं चाहता। उसे आपका धन नहीं चाहिए, उसे आपकी संपत्ति नहीं चाहिए, उसे केवल इतना चाहिए कि बुढ़ापे में मेरा बेटा हाथ पकड़ के कहे, बाबूजी आपको किसी चीज की कमी तो नहीं है। इतना बोल देने से ही पिता हर्षित हो जाता है। पिता चाहता है आप जो कर रहे हो करो, उसमें उसका कोई मतभेद नहीं है, पर इतना जरूर पिता चाहता है कि जब मेरा बेटा कुछ करे नया तो एक बार मुझसे जरूर कह दे कि बाबूजी हमें करने जा रहे हैं। पिता रोकता नहीं है, लेकिन उसे लगता है जब एक बेटा पूछता है कि बाबूजी हम नई गाड़ी लेने जा रहे, ठीक है ना, पिता मना नहीं करता। लेकिन जिस समय बेटा ये पूछ रहा होता है कि हम नई गाड़ी लेने जा रहे हैं, ठीक है ना, उस बाप को लगता है कि मेरा बेटा मेरी कदर कर रहा है, उसके हृदय से आशीर्वाद निकलता है। इतने मात्र से पिता प्रसन्न हो जाता है। माँ क्या चाहती है? माँ केवल इतना चाहती है कि जब वो बेटे को बुलाए तो हाँ माँ कह के बेटा 2 मिनट पास में आके बैठ जाए। मेरे भाई बहन, भगवान ने अगर आपको माँ बाप दिए हो ना, इज्जत करना उनकी। जिस समय नहीं रहते ना माँ बाप, उस समय पता लगता है कि माँ बाप क्या होते हैं। जब तक बूढ़ा पिता दरवाजे पर बैठा है
जब तक बूढ़ी माँ घर में बैठी हैं समझ नहीं आता, लेकिन जिस दिन वो नहीं रहते ना, उनकी कमी उस दिन खलती है। लोग भले आकर के कह दे जाने दो, जिसको जाना था वो तो गया, रो मत, पर सत्य तो वही है कि जिसका खोता है दर्द उसी को होता है। कहने को भले लोग कह दे कि रो मत, रोने से कुछ नहीं होने वाला, ये तो दुनिया का नियम है, पर जिस समय माँ बाप न रहे उस समय बेटे को लगता है, तो उस समय उसकी कमी महसूस होती है। जाने के बाद लगता है कि हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। जीते जी कर लीजिए सेवा। माँ बाप को वृद्धाश्रम मत भेजिए, थोड़ा समय निकाल लीजिए। धन तो आप बाद में भी कमा लेंगे, पर माँ बाप अगर चले गए तो लौट कर दोबारा मिलने वाले नहीं हैं, आपको मिलने वाले नहीं है सज्जनों। इसलिए माँ बाप की सेवा करिए, उनको वृद्धाश्रम मत भेजिए। माँ बाप देवता हैं, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। मेरे भाई बहन, यदि माँ बाप देवता हैं तो आप बताइए माँ बाप